सुर सिंगार संसद मुंबई द्वारा सुरमणि बाल रवि वैराडे प्रतिभा सम्मान, मेहता ट्रस्ट कोलकाता पंडित बसंत ठाकर सम्मान, संस्कृति फाउंडेशन न्यू दिल्ली उस्ताद शेख हबीब खान स्मृति अलंकरण, स्करित नाथ चैतन्य नाथ निकुंज तान तरंग इत्यादि विभिन्न शहरों के अनेकों संस्थाओं द्वारा सर को सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में प्रकाशित लेखक की 51 रचनाओं की युक्त पुस्तक स्वतः स्फूर्त स्वरचित को संगीत साधकों, कलाकारों व समीक्षकों द्वारा भरपूर सराहना मिली। पुस्तक की सर के द्वारा रचित इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण भी 2016 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा भी सर की अनेकों पुस्तक एवं पत्रिकाएं, निबंध, आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। एक गुरु के रूप में देश व विदेश में ख्याति प्राप्त अपने द्वारा स्थापित संगीत शिक्षा संस्थान शिल्पायन एवं व्यक्तिगत रूप में विगत 35 वर्षों में 1000 से अधिक देशी विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। काशी के 1 दर्जन से भी अधिक संगीत सेवी संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी, शिल्पायन के माध्यम से 100 से अधिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन आपके द्वारा संपन्न हुआ। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही शिल्पायन संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में भी आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ। एक संगीत वातावरण का निर्माण करना जहां अधिक से अधिक बच्चे शास्त्रीय संगीत के प्रति उन्मुख हो सके, यह शिल्पायन का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। साथ में समय समय पर सांगीतिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे बच्चों में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान जागृत हो। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना। काशी की पुरातन सांगीतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु लुप्त प्राय संगीत कार्यक्रमों का विविध आयोजन करना। संगीत विषयक कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन करना। अपने संस्था के माध्यम से अनुभवी और वृद्ध कलाकारों को सम्मानित करने के साथ उनके कार्यक्रम आयोजित कराकर युवा वर्ग को उनके सांगीतिक ज्ञान का परिचय कराना। निर्धन प्रतिभाशाली बच्चों को संगीत शिक्षण के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति एवं सहायता प्रदान करना, यह शिल्पायन का लक्ष्य एवं उद्देश्य रहा है। कार्यक्रम के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपनी संकाय अध्यक्ष से अनुरोध करती हूँ कि सम्मानित अन्य जो हमारे साथी कलाकार हैं उनमें मैं उनका नाम बोलती रहूँगी, आप उनमें आते रहें और मैडम उनको सम्मानित करेंगी। इस क्रम में मैं सुश्री रागिनी शर्मा मैडम को बुलाना चाहती हूँ। आप सभी लोग तालियों के साथ मैडम का सम्मान करें। श्री शुभंकर देव, काशी के शॉल को देते हुए मैडम का सम्मान और साथ में श्री शुभंकर देव जी का सम्मान। श्रीमती सौम्या चक्रवर्ती देव, तालियां बजाते रहिए आप लोग। श्री प्रियांशु घोष, श्री प्रियांशु घोष, सुश्री डालिया मुखर्जी, सुश्री डालिया मुखर्जी, सुश्री जयंतिका देव,
सुश्री जयंतिका देव। श्री हर्षित उपाध्याय। श्री हर्षित उपाध्याय। श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय। आप तबला वादक हैं। श्री रूपम बसत। श्री रूपम बसत। अब मैं हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की और हम सब की प्रिय डॉक्टर ऋचा कुमार, जो महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। मैडम, आपका सम्मान, आप डायस पे आए। मैडम को डिस्कशन के रूप में भी आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है। हाँ, मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगी ऋचा मैडम का। और मतलब इतनी सरलता, बस मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि ऑडियंस से और ये संवाद में पहल करने का, और वो पहल एकदम सार्थक पहल करने का एक अवसर होना चाहिए। और हम में से कोई भी संगीत क्षेत्र के नहीं है कि उस पहल को हम अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर ऋचा कुमार जी को रिक्वेस्ट की और तुरंत अविलंब उन्होंने कहा कि हम आएंगे। और कल की मेरी एक डिस्कवरी है कि देवाशीष देव जी और मैडम जी गुरु बंधु है, तो बहुत अच्छा लगा। ये इतना सुखद संयोग हुआ हमारे लिए। तो स्वागत है मैडम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। अब इसके साथ ही हमारी संकाया अध्यक्ष प्रोफेसर वृंदा डी परांजपे के द्वारा काशी की सांस्कृतिक विरासत, कला और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में निरंतरता और परिवर्तन, काशी एज ए लिविंग सिटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज के इस विषय प्रवर्तन रखने के लिए मैडम ने मुझे कहा। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके विषय में मैं आप लोगों के सामने कुछ लाइंस रखना चाहूँगी कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक हृदय स्थली की उपाधि से विभूषित तथा गंगा के तट पर स्थित प्राचीनतम नगर राज्यों में से एक काशी में विभिन्न कलाओं और साहित्य की विविध विधाओं और उनसे संबंधित कृतियों का सृजन और उत्कर्ष हुआ। शिव, ज्ञान, गंगा, धर्म, मृत्यु, मुक्ति और पर्वों की नगरी काशी में देश, काल, परिस्थिति के सापेक्ष अनेक कलाएं एवं उनकी विविध विधाएं पुष्पित, पल्लवित और प्रकटित हुई। समय के साथ साथ उनमें समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षा अनुरूप परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हुए। कला की एक मुख्य विधा के रूप में काशी की संगीत परंपरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। काशी से संबंधित जातक कथाओं में काशी राज ब्रह्मदत्त के समय संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाले संगीताचार्यों, संस्थानों और राज दरबार द्वारा आयोजित की जाने वाली संगीत प्रतियोगिताओं का उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध जातक में बीड़ा वादन प्रतियोगिता का वर्णन है, जिसमें काशी के बीड़ा वादक गुप्तिल, उज्जैन के बीड़ा वादक मुशिल पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित आख्यानों में उद्धृत है
कि संहार और मुक्ति के देवता शिव के डमरू से निकले स्वरों से संगीत का तथा उनके द्वारा किए गए तांडव से नृत्य का सृजन हुआ। यद्यपि जातक में वर्णित है कि परम प्रवीण वीणा वादक गुथिल ने काशी में संगीत की प्रतिष्ठा की थी। समय के साथ साथ काशी में उत्तरोत्तर गायन, नृत्य और वाद्य कला की अनेक विधाएं प्रचलित हुई। काशी से संबंधित कुछ जातकों में चित्रलेखा, श्यामा, तुलसा आदि नगर बंधुओं का उल्लेख मिलता है, जो नृत्य, गायन और वादन की विभिन्न कलाओं में पारंगत थे। 8वीं सदी में हुए कश्मीर के शासक जयपिन, जिनका कार्यकाल 779 to 813 है, के मंत्री दामोदर गुप्त ने अपनी कृति कुटनी मतम में लिखा है, अपनी कला के प्रदर्शन प्रसिद्धि व समृद्धि प्राप्त करने के लिए गणिकाएं कश्मीर से काशी जाकर बस जाती थी। परवर्ती कालखंडों में रची हुई कृतियों में उल्लेख मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों से गायक, नर्तक और संगीतज्ञ अपनी कला के शिक्षण, प्रदर्शन और उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए काशी आते थे। उदाहरण के लिए तानसेन के वंशजों और उनके दामाद ने काशी जाकर काशी नरेश के दरबार में रहते हुए उनका संरक्षण प्राप्त किया। चैतन्य महाप्रभु द्वारा सृजित कीर्तन और हवेली संगीत उनके अनुयायियों के साथ काशी पहुंचा और वह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए आज भी काशी में जीवंत है। समय के साथ साथ काशी में शास्त्रीय संगीत के 4 घराने, तेलियानाला घराना जिसमें जो कि मुख्यतः उस्ताद आशिफ अली खान, दूसरा पीरी घराना जो प्रसिद्ध मनोहर मिश्र जी के द्वारा, तीसरा रामापुर घराना शिवराज मिश्र जी के द्वारा, कवि चौरा घराना जो सबसे बृहद घराना, विकसित हुए गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन करने वाले इन घरानों ने शास्त्रीय संगीतों के बनारस घराने को न सिर्फ चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया, बल्कि नृत्य, गायन और वादन की विभिन्न विधाओं में पारंगत और समर्पित संगीतकारों द्वारा भारत और इसकी सीमाओं के बाहर भी इन्हें लोकप्रिय बनाया। इन्होंने सामाजिक लोकाचार, बंधनों, प्रतिषेधों और टीका टिप्पणियों को दरकिनार कर बनारस में रहने वाली तवायफों को संगीत की शिक्षा दी। लोकगीत और संगीत को शास्त्रीय संगीत की परिधि सीमाओं तक पहुंचाकर उनके फलक को विस्तृत कर दिया। शास्त्रीय संगीत को बुढ़वा मंगल, गुलाब बाड़ी व अन्य ऐसे संगीत समारोहों के माध्यम से राज दरबार और धनाढ्यों की कोठियों से बाहर निकालकर जन सामान्य तक पहुंचाया। काशी की संगीत परंपरा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यही है। भक्ति काल में विभिन्न संतों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान, कर्म और भक्ति आधारित विचारधाराओं ने काशी में एक नूतन वैचारिक वातावरण सृजित किया, जिसने इनके अनुरूप साहित्य सृजन का जो मार्ग प्रशस्त किया। समय समय पर प्रस्फुटित होने वाली विभिन्न विचारधाराओं को स्वयं में समाहित करते हुए वह सृजनशीलता वर्तमान तक अनवरत प्रवाहमान है। कालांतर में जितनी भी विचारधाराएं अस्तित्व में आई, काशी में उन सभी को न्यूनाधिक मात्रा में स्वीकार्यता, समर्थन और समर्थक मिले। फिर चाहे वो भक्ति काल में रामानंद, कबीर, रैदास और तुलसीदास हो, अथवा आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित ईश्वर दत्त, बलदेव प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह इत्यादि हैं। यद्यपि इन सभी ने देश काल परिस्थितियों के अनुरूप समाज में व्याप्त अवरोधों, कुष्ठियों, रूढ़ियों को दूर कर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी लेखनी चलाई। और काशी के संदर्भ में अंतिम लाइन मेरे लिए मैं यही कहना चाहूंगी
कि काशी शिव की काशी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। अनेकों रूपों से ऋषियों महर्षियों के द्वारा हरि के स्वरूप की तरह काशी के स्वरूप की चर्चा होती रही है। आज के इस कार्यक्रम में पंडित जी के द्वारा और उनके सभी सहयोगियों के द्वारा काशी के इस संगीत कला के बारे में हम लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे और उसका आनंद उठाएंगे। अब कार्यक्रम के इस अगले कड़ी में हम मैडम प्रोफेसर मैडम को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज। सभागार में उपस्थित और हमारे जो साथी आए हैं सबका पुनः एक बार स्वागत। जस्ट 1 मिनट 2 मिनट का टाइम मैं लूँगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की प्रेरणा कैसे आई और क्यों हमने इसको आयोजित किया, इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं बताना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले मेरा ये सौभाग्य रहा कि गुरुजी ने अपनी अनुस्फूर्त किताब की एक कॉपी मुझे दे दी, और जब मैं उसको पढ़ने लगी तो बंदिशों का और उनकी स्वरावलियों का जो उन्होंने उसमें लिखा है, जिसके बारे में वो तो मेरे आकलन के परे की बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये जो एक द वेरी आइडिया टू क्रिएट इस तरह की नई बंदिशें तैयार करके उन रागों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, और पढ़ते पढ़ते नजर आया कि इसमें काशी कितनी है। बहुत सारे ऐसे प्रेरणा के स्थान मुझे दिखने लगे, जैसे गंगा है, काशी विश्वनाथ है, ललिता है, अंबिका है, पवन पुत्र हनुमान है हमारे संकट मोचन वाले, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी रचनाएं जिन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया, जैसे कि बहुत महान संगीतज्ञ या जिनके प्रस्तुतिकरण की वजह से श्रोता बहुत मुग्ध हो जाते थे, पंडित या उस्ताद कहिए आमिर खान जी, उनके संदर्भ में कोई रचना या देशभक्ति पर रचना जो शास्त्रीय संगीत के बंदिश के फॉर्म में ढाली गई है। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत आकर्षित हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी शिष्या रागिनी जी ने कई सारी चीज़ें उसमें और एक्सप्लेन की है कि इन बंदिशों की खूबियाँ क्या है। अब शास्त्रीय संगीत की मेरी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, लेकिन पढ़ते हुए भी कुछ आकलन हो रहा था गद्य फॉर्म में होने के बावजूद भी, तो मुझे लगा कि ये कितना महत् प्रयास है, और इस प्रयास की एक सिविल सोसाइटी की ओर से भी सराहना होनी चाहिए, और हमारे युवाओं के सामने ये प्रयास आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो ये संगीत परंपरा की अक्षुण्णता है वो इन प्रयासों की वजह से है। और फिर उसमें कभी नवाचार भी आते हैं, कभी कुछ नई पूरी रागों की निर्मित भी होती है, और ये हमारे लिए बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसकी एक सराहना करने के लिए और जानने के लिए, खुद जिन्होंने इनकी निर्मित की है उनसे जाने कि इन बंदिशों की आप क्या खूबियाँ समझते हैं, या आपको इसकी प्रेरणा कैसे आई, आपने इसकी रचना करते हुए क्या सोचा था। ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम गुरुजी से सुने, और ऑडियंस में भी गुरुजी ने एक बहुत अच्छा, मुझे सौभाग्य है कि उन्होंने कहा कि ऑडियंस से भी हम सवाल ले सकते हैं। जिज्ञासा जो होगी हमारे युवाओं की, या जो संगीत में बहुत गहरे पहुंचे हुए नहीं है लेकिन उनकी जिज्ञासा है, तो उनके लिए एक संवाद भी हम लोग करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसकी शुरुआत करने के लिए फिर मैंने ऋचा मैडम से आग्रह किया था, और ये संवाद चलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ गुरुजी देवाशीष देव जी को कि वो थोड़ा अपना प्रास्ताविक इस संदर्भ में कहें, और उसके बाद कुछ प्रस्तुत होने के बाद हम संवाद की शुरुआत करें। आई एम वेरी हैप्पी, सो मेनी ऑफ माई कलीग्स हैव कम, तो अच्छा लग रहा है कि इसका अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। गुरुजी आइए।
महामना की बगिया में आने, बैठने, सुनने, सोचने, समझने और कुछ सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये मेरे जीवन की एक सबसे अनमोल घटना है। और ये मैं किसी बनावटी ढंग से नहीं, बल्कि मैं हृदय के अंतस्थल से, अंतःकरण के से बोल रहा हूँ कि आज का दिन मेरे जीवन की एक अनमोल दिन है। महामना के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज इस सुंदर और सार्थक सुचिंतित आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर बिंदा डी परांजपे जी का आभार करने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। कैसे आभार कहें, धन्यवाद कहें, मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परंपरा अनुसार उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर जो इन बातों को लेकर के जो गंभीर चिंतन है, या आपने जो कुछ थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे फूलों में आपको जो खुशबू दिखाई दी है, खुशबू समझ में आई, उसका सौंदर्य दिखा, यह आपकी जो दृष्टि है वो अनुपम है। एक बहुत ही कैजुअल ढंग से आपसे हमारी एक मुलाकात होती है। हमारे एक कॉमन विद्यार्थी हैं श्री अमनदीप। अमनदीप एक कड़ी के रूप में है आज हमको बिंदा जी को जोड़ने में। वो यहाँ का विद्यार्थी है और वो मेरे यहाँ का भी विद्यार्थी है। संगीत भी सीखता है और यहाँ इतिहास में शोध भी करता है। उसने कहा, कभी कभी बातचीत होती रही होगी, कुछ हुआ होगा, तो उसने कहा कि मैम से आपको मिलवाना है। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। लेकिन अब उनको आप ले आए थे तो शिल्पायन में, तो मेरा भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शिल्पायन के परिसर में आपके चरण पड़े तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो एक दिन ऐसे ही बहुत ही कैजुअल ढंग से हम लोग मिले और मैंने बहुत ही कुछ बिना सोचे समझे उनको मैंने अपनी एक पुस्तक कही कि आप मेरी पुस्तक है, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, आपको मैं देना चाहता हूँ। तो उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ, एक आदर के साथ उन्होंने उसको ग्रहण किया। वार्तालाप के दौरान मैंने देखा कि संगीत के प्रति एक प्रेम या जिज्ञासा या प्यार, मोहब्बत, जो भी कह लीजिए, इतना ही नहीं है, इससे कहीं आगे जाकर के उनके अंदर संगीत को समझने के लिए, जो कुछ भी संगीत की दुनिया में चल रहा है उसको जानने के लिए जो जिज्ञासा उनके अंदर है, और या उसके प्रति जो उनकी सोच है, समझ है, उसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। यहाँ तक हुई हो जाती तो बात खत्म हो जाती। बाद में मेरे इनसे आगे जब एक या दो मुलाकात और होती मुश्किल से, या फ़ोन पर बातचीत होती है, तो मैंने देखा कि मेरी किताब जो है व्यर्थ नहीं थी। उसके एक एक पन्ने इतनी गहराई से, इतनी समझ के साथ पढ़ी गई है, शायद मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी नहीं पढ़ी। पता नहीं कौन सी जिज्ञासा इनके अंदर है, ज्ञान को लेकर के जो पिपासा होनी चाहिए वो इतनी तीव्र है कि उसको जानने के लिए उन्होंने एक एक पढ़ने का ना केवल अध्ययन किया, और उस बंदिशों के पीछे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की बंदिशें वो कहने की कोशिश तो करती, लेकिन पूरी बात कह नहीं पाती जब तक उसे गाया न जाए। गाने पर वो समझ उसके अंदर से निकल के आ जाती है। अगर सुनने वाला समझदार हो, सुनना चाहता हो, तो वो समझ सकता है। लेकिन एक छोटी सी रचना जो साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ना भी हो सकती है, संगीत की दृष्टि से होगी, लेकिन साहित्य की दृष्टि से उतनी ही बहुत उच्च कोटि की ना हो, इसके बावजूद उसके पीछे जो मेरा कथ्य है, कहने की जो बातें हैं, उसको कोई समझ ले तो ये एक संवेदनशील हृदय ही कर सकता है। उन्होंने मेरी रचनाओं के अंदर से ढूंढ के जैसे समुद्र से कोई मोती निकालता है, ऐसे उन्होंने उसको निकालने की कोशिश ही की। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये जो पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई अनुस्फूर्त नाम से, भारत की
महान गायिका विदुषी अश्विनी भिड़े जी ने उनका लोकार्पण किया। और मेरी पहली पुस्तक जो 2005 में प्रकाशित हुई थी, स्वतः स्फूर्त स्वरचित, और ये अनुस्फूर्त। स्वतः स्फूर्त स्वरचित नाम रखने के पीछे भी पता नहीं क्या सोच थी, चूँकि मैं रचना करने के काम में जब मैं 18 वर्ष का था तब लग गया था। पता नहीं क्यों लग गया था। रचना करने के लिए कोई कारण होता है क्या? कोई कारण नहीं होता है। इच्छा होनी चाहिए अंदर से, वो तीव्र प्रसव वेदना होनी चाहिए रचना करने के लिए, सृजन करने के लिए। शायद ये सृजन मेरे अंदर से उद्भूत हुआ, तो मैंने उसका नाम रखा स्वतः स्फूर्त, जो अपने आप। मैं अपनी लेखनी पर, मैं अपने हाथ पर, मैं अपनी आंखों पर, मैं अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये मैं लिख लिया हूँ। उसे महज मैं 18 साल का एक किशोर वय का था। सीखना शुरू ही किया होगा, कुछ 1-2 साल हुए होंगे ऐसे। अब रचना करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि इसको सुनाया जाए। एक कवि एक कल्पना करता है, कुछ लिखता है, तो उसे श्रोता की जरूरत होती है। तो मैं भी कुछ लोगों को सुनाया, कोई मुझे बहुत अधिक सकारात्मक नहीं मिल पाया, क्योंकि वो समय एक थोड़ा रूढ़ियों का जमाना था। तो इतने छोटे बच्चे रचना, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते थे, वे बढ़ावा भी देते थे। और आज मैं बहुत गर्व के साथ उनको मैं याद कर रहा हूँ। एक महिला अपनी पुत्री के साथ मेरे मिशन पोखरा स्थित घर में आई थी, क्योंकि वो मेरे माता जी की मित्र थी। किसी कारण से आना हुआ, वहाँ दर्शन करने गई होंगी लक्ष्मी कुंड मंदिर में, या कोई और कारण होगा। जब वो मेरे घर में आई तो कुछ गाना बजाना होने लगा, क्योंकि उनकी पुत्री भी गाती और मैं भी गाता था। दोनों मित्र जो थी, उनके दोनों पुत्र पुत्रियाँ आपस में गाने वाले लोग हैं, तो गाने लगे। मैंने एक रचना सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी। वो कहा कि ये, तब ने कहा कि मैंने इसको लिखा है। तुमने लिखा है? तुमने लिखा है? ऐसा 2 बार उन्होंने पूछा था, आज भी मुझे याद है। और वो और कोई नहीं, प्रोफेसर ऋचा कुमार जी की माता जी श्रीमती मनोरमा जौहरी जी थी। चलत नार कर श्रृंगार डगर बीच उदात आई मिलन की बेला। शायद आपको स्मरण ना हो, लेकिन चूंकि मुझे वो आशीर्वाद मिला था, मुझे वो बढ़ावा मिला था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो श्रीमती मनोरमा जौहरी जी ने वो जो बढ़ावा दिया था, ऐसे ही और लोगों ने बढ़ावा दिया कि मैं करता चला गया रचना। जो आलोचना हुई उसको मैंने दरकिनार किया, होगा देखा जाएगा। इतना साहस होना चाहिए रचना करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो कुछ भी सुचिंतित है, उसको सामने रखने के लिए आपके पास वो साहस होना चाहिए। अगर आप परंपराओं से सिर्फ डरते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। परंपरा को समझिए, अच्छी तरह जानिए, सीखिए, समझिए, सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद कुछ नया कर लीजिए, भिड़ जाइए। ये मैं विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत डरने वाले लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि डर के आगे जीत है, विद्यार्थी लोग जानते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा हूं जहां मुझे बिंदा जी मिली। उन्होंने इतने सारे संगीत से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए, एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया ला करके। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं इस योग्य हूँ। लेकिन महामना जी को माल्यार्पण करते वक्त मैं उनसे उनके ही ऊपर लिखी गई जो है उसमें कहा कि यह उनका साहस, यह उनकी शक्ति, ये जो उसमें लाइन आ रहा है, यह उनका साहस, यह उनकी शक्ति, यह उनके लिए कही गई है। प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी, जो संगीत के नहीं थे, साहित्य के नहीं थे, विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कुल गीत लिखा हुआ है। उन्होंने उसमें लिखा है महामना को डिफाइन करते हुए कि ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। तो मैं उनसे ये साहस और शक्ति की कामना करते हुए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और आज मैं अपनी रचनाओं के बारे में, जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में है जो सेमिनार का, उसके ऊपर मैं कुछ कहना और अपने विद्यार्थियों के द्वारा सुनाना चाहूँगा। तो अच्छा होगा कि मैं इनका एक इंट्रोडक्शन पहले बोल दूँ। बिल्कुल उधर बैठे हैं श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय,
जो बनारस के युवा जगत के अग्रणी तबला वादक हैं। सारे कार्यक्रम में आप लोग उन्हें देखते होंगे और एक बहुत बड़ी परंपरा से जुड़े हुए हैं। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के ये दौहित्र हैं। डॉक्टर रागिनी सरना हमारी शिष्या, जिसने संगीत के लिए बहुत कुछ त्याग करते हुए एक यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर ये पोस्ट को कोई रेजिग्नेशन दे करके संगीत में जुड़ जाए तो बात कुछ समझ में आती है। जोधपुर विश्वविद्यालय में, जिसको क्या नाम है पूरा, हाँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नौकरी करते हुए डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट को छोड़ते हुए वो बनारस में आकर के संगीत की सेवा में लगी। और आज हमारी जो शिल्पायन, जिसके बारे में अभी अनुराधा मैम ने और विंदा मैम ने सभी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, उसके इस समय प्राचार्य है, ये कह लीजिए कि उसका बैकबोन या मेरुदंड है। डॉक्टर शुभंकर डे जो महामना की बगिया में इस समय माली के रूप में नियुक्त हुए हैं, पिछले जनवरी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में बतौर सहायक आचार्य अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। इससे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में 5 वर्ष अपनी अच्छी सेवा दे करके आए हैं और अब यहाँ पे अपने कार्य में सन्नद्ध हो चुके हैं। श्री प्रियांशु घोष मेरे एक और विद्यार्थी, जो कि JRF SRF होते हुए अभी भी फिलहाल शोध छात्र है आपके ही बगिया में, महामना की बगिया में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में। अभी वुड बी डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती डे, जो मेरी पुत्रवधू है, डॉक्टर शुभंकर डे की पत्नी, और इंग्लिश में PhD करने के बाद लगभग कंप्लीट हो चुका है, अवार्ड होना बाकी है। लेकिन संगीत में भी काफ़ी अच्छा उसका स्थान है, साधना करती है। मेरी पुत्री सुश्री जयंतिका दे, सुश्री डालिया मुखर्जी, श्री रूपम बसाक, और इधर संवादिनी और गायन दोनों को संभालेंगे श्री हर्षित उपाध्याय। हर्षित, रूपम, ये सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अब मैं अच्छा वो आड़ में मैं देख नहीं पा रहा था। हाँ, धन्यवाद। सुश्री जागृति पांडे, केवल तानपुरा दिख रहा है, वो देखी नहीं है। संकोच ही नहीं। अब मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ और मैं क्या सुनाना चाहता हूँ पहले मैं सुनवा दूँ आपको। मुझे लगता है कि कुछ भी सुनाने से पहले माँ सरस्वती की आराधना कर लेनी चाहिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि हमारे द्वारा रचित माँ सरस्वती के एक विशेष रूप की कल्पना, जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल प्रारंभ करते माँ सरस्वती की आराधना से।
जय राग रंग की अंग दे। माँ सरस्वती की आराधना में आप जैसा उनका रूप दिखाया जाता है, श्वेत वस्त्र परिहित, साथ में वीणा वादन करते हुए, हंसारूढ़ा, पुस्तक भी होती है हाथ में। आजकल मोबाइल डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस रूप के आगे मैंने सोचा कि संगीत के लिए कैसे माँ सरस्वती की उपासना की जाए, तो इसलिए इसके जो शब्द हैं वो थोड़े अलग सोचे गए कि राग रंग की अंग देवी। जो हम राग गाते हैं वही माँ सरस्वती का अंग है, और ताल काल की माल दी। जब उसमें ताल और उसके मात्राओं की माला उनके गले में है, और उनका स्वभाव भाव है, नाद श्रुति स्वर ज्ञान देवी। सौंदर्य उनका जो है वो रूप विधान, लास्य गति मति चपल देवी सरस्वती माँ सरस्वती। ये अलग अलग 8 रागों में है। प्रत्येक पंक्ति अलग अलग रागों में प्रारंभ होता है हिंडोल से, फिर पंचम, बहार, वसंत, शहाना, सिंदूरा, मारवा और मालकोस। काशी की सांस्कृतिक विरासत, कला और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में निरंतरता और परिवर्तन। काशी के बारे में कुछ कहना एक बड़ी ही मुश्किल काम हुआ करता है, क्योंकि किसी ने पूछा कि काशी क्या है, काशी में क्या खास है, कुछ है। बोले चुप मार के बैठिए, सिर्फ देखिए, जिधर जो कुछ भी हो रहा है देखिए, आप खुद ही समझ जाए। ऐसे काशी के बारे में क्या कहूँ, जहाँ पर मेरा बचपन से लेकर यौवन से होकर अब वृद्धावस्था तक भी यही बीत रही है। सोचा नहीं कभी कि काशी छोड़ के जाया जाए। शायद मेरी तरह पता नहीं कितने लोग हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, और पता नहीं कितने मेरे पूर्वज ने चाहते तो कहीं भी बस सकते थे। भौतिक चकाचौंध की दुनिया में क्या क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल हम बात अपने संगीत से जुड़ी जो हस्तियाँ हैं उनके बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से जब कहा गया कि आप अमेरिका आइए, तो बोले कि सब कुछ तो मिल जाएगा, गंगा कहाँ, ले आ जाओगे वहाँ पे। पंडित किशन महाराज जी जब जाते जल्दी से लौट के बनारस वापस आ जाते। गोदई महाराज जी, अनोखे लाल जी, किसी भी आप कलाकारों का नाम लीजिए, वे उनके अंदर ये कुव्वत था कि वे कहीं भी जाके बस जाते, लेकिन बसना नहीं चाहोगे। मैं अपने दादा गुरुजी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी का नाम ले रहा हूँ। उनको संगीत रिसर्च एकेडमी ने जब उसकी स्थापना हुई थी, तब उनको कहा था कि आप आइए हमारे यहाँ कलकत्ता में बसिए, कोलकाता में, और यहाँ पे आप ठुमरी की शिक्षा दीजिए। तो पहले तो उन्होंने, चूँकि वो बहुत पढ़ाई लिखाई करने से उनको हो नहीं पाता था, नहीं पढ़े लिखे थे, संगीत के मूर्धन्य विद्वान थे, तो हम बहुत छोटे थे, 10th 11th पढ़ते थे। कहते तुम लिखो जो हम कह रहे हैं। तो उन्होंने लिखवाया कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ कार्यक्रम भी कर सकूँगा, तो मैं इतने फीस में नहीं जाऊँगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने एक डिमांड रख दी उस ज़माने में कि इससे नीचे नहीं, ऐसे नहीं जाओ। उसने ये नहीं कहा कि आप मुझे इतना दीजिएगा, कि इतना नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। उसमें नहीं नहीं शब्द कही थे। वहाँ से फिर लिख के आ गया कि ठीक है, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप आ जाइए। तब उन्होंने कहा कि लिखो बेटा, मैं नहीं जा सकता। तो मैं उनको वही चिट्ठी हम सुन की मैं अपने हाथ से लिखा हूँ। उस ज़माने में इनलैंड लेटर होता था नीले रंग का, उसमें लिखा मैंने और पोस्ट कर दिया गया, वो कभी नहीं गए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऑफर मिलता गया, मैं नहीं गया।
नौकरी करते हुए भी मैंने सोचा कि नहीं, जाना ही ठीक है, यही अच्छा है, कहाँ प्रमोशन लेंगे, कहाँ जाएंगे, करते करते भी नौकरी भी छोड़ दिया। संगीत के सेवा में इतना आनंद आ रहा है, इतना रम गया हूँ मैं। काशी बदल रही है, हर जगह से बदल रही है, लेकिन काशी काशी है। काशी को देखने का दो दृष्टिकोण होता है। आप अगर सड़कों पर ऐसे ही घूमेंगे तो कुछ और दिखेगा, गलियों में चले जाएंगे तो कुछ और दिख जाएगा। लगता ही नहीं कि ये काशी इतनी मॉडर्न हो सकती है और इतनी पुरानी भी हो सकती है। जब आप उसके पुरानेपन को खोजेंगे तो वो मिलेगा, नया खोजेंगे तो वो सबसे अधिक नया भी यही मिलेगा। हम शिव, गंगा, धर्म, अध्यात्म, योग, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, इनकी काशी को भी जानते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पे हम लोकोमोटिव भी बनाते हैं, BLW। ऐसे काशी में को शब्दों में बांधना या संगीत में भी बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ मैं देखा वो मैं कुछ अपनी रचनाओं में जगह जगह पे उसको प्रतिफलन पाया। आज तक मैं लगभग 500-550 रचनाएं कर चुका हूँ। और हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में रचना के लिए एक शब्द आता है जिसे कहते हैं वाग्गेयकार। मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ, आप लोग विद्वानों के लिए नहीं, कृपया क्षमा करेंगे। वाग्गेयकार ये शब्द आता है वाक और गेय से, मतलब एक ऐसा रचनाकार जिसने शब्द भी लिखा हो और स्वर भी दिया हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, गाया, लिखा। लेकिन वाग्गेयकारों में बहुत सारी खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये होती है कि वो जब रचना करता है तो वो लिखता भी है, गाता भी है, सुनाता भी है, सुनता भी है, गुनगुनाता भी है, सब कुछ वो एक साथ करते हुए करता है। ये बड़ी अनूठी बात है। लिरिसिस्ट होना अलग बात है, अब कंपोजर होना अलग बात है, अब तो अरेंजर वरेंजर बहुत सारे शब्द होने लग गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को अकेले बैठ करके करना एक व्यक्ति के जब बहुआयामी होता है तभी वो कर पाता है। जब उसके अंदर साहित्य की बात आए, जब उसके अंदर कल्पना, कवि की कल्पना भी हो, उसके अंदर शब्द भी हो, उसके अंदर स्वर भी हो, रागों की जानकारी भी हो, गा सकने लायक गला भी हो, बहुत सारी चीज़ मिलती, तब जाके एक वाग्गेयकार होता है। तो वह वाग्गेयकार के रूप में मैं अपने आप को तो कह नहीं सकता, लेकिन कर्म तो मेरा वही है, वाग्गेयकारिता। तो मैंने एक छोटी सी पुस्तक सिर्फ 51 बंदिशों की 2005 में प्रकाशित करवाई हो गई। तो उसमें मैंने लिखा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मेरे अंदर बैठा हुआ तुम ही कह रहे हो, इसलिए मैं तुमको ही अर्पण कर रहा हूँ। जैसे कि गंगा जल में खड़े होकर के जब मैं अर्पण करता हूँ, गंगा पूजा करता हूँ, गंगा जी की आराधना करता हूँ, तो मैं जल कहीं और से नहीं लाता, उसी गंगा से जल उठा करके आपको ही अर्पण कर देता हूँ। तो इसी गंगा जल में से गंगा को अर्पित करने की ये प्रक्रिया जो है अगर दिमाग में रखी जाए तो रचना हो जाएगी। क्योंकि रचना करने वाला कोई और है, सृजन कर्म कोई और कर रहा है। जैसे एक माँ पुत्र को जन्म देती है, पुत्री को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो सोचती है कि मैंने एक बहुत सृजन कर्म किया। काहे का सृजन? पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोगों ने ऐसा सृजन किया, आपने क्या किया? लेकिन उसके लिए वही कर्म सृजन है। तो ये जो सृजन शक्ति हमारे अंदर है, ये हमारी जीवनी है, जीवन शक्ति है। इसी जीवन शक्ति को हम पहचानने के लिए हमारे अंदर जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, नया सोचने का है, वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन नया ऐसे ही सोच लेने से थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि कल उठाया कुछ भी लिख पा रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा होनी चाहिए। जब आपके परंपरा का आप ज्ञान बहुत अच्छे से कर लेंगे, तब जाकर के आप उसमें से कुछ नया सोच सकते हैं। जब आपको सरस्वती वंदना आ जाएगी तमाम तरह की, तब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं कुछ नया कुछ किया जाए। पता नहीं नया है भी कि नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो नया है, मेरे लिए वो मेरा बालक है, मेरी बालिका है, तो मेरा सृजन है। तो उसमें राग रंग को उसका स्वभाव भाव मानते हुए भाव रस सब चीज़ों को हमने उनके एक निराकार रूप की कल्पना की। तो आज इस काशी की सांस्कृतिक विरासत में जो अलग अलग परंपराओं की धाराएं चल रही हैं, जैसे कि आपने बताया भी कि 4 अलग अलग घराने हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो बनारस घराना ही जाना जाता है।
और बनारस घराने और बहुत सारे घराने मिलकर के संगीत ही तो बनता है, भारतीय संगीत, जिसको हम उत्तर भारतीय संगीत या हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। फिर उसके बाद और भी संगीत की धारा है, मिल करके वो वास्तविक संगीत बन जाता है। तो सब तरह का मिला करके है तो एकाकार ही होना है। तो मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा अपनी रचनाओं में किस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने क्या क्या देखा उनको अलग अलग रचनाओं के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले गंगा की बात कर लेनी चाहिए। गंगा के बिना हमारे संगीत में, हमारे काशी में जो अस्तित्व है वो अधूरा ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म समझ लीजिए। कुछ भी नहीं है अगर गंगा नहीं है तो। हम काशीवासी भी कितना ध्यान रख पाते हैं पता नहीं, लेकिन अवेयरनेस तो हमें होनी ही चाहिए। तो गंगा को हमने किस रूप में देखा? पहले तो एक आध्यात्मिक रूप में देखा कि जिसमें एक डुबकी लगा लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप शरित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो मेरे लिए मात्र एक नदी नहीं है, मात्र जल नहीं है, वो माँ गंगा है। ये एक रूप है। दूसरी ओर जब आप गंगा किनारे जाते हैं तो आपको केवल अध्यात्म थोड़ी दिखता है। माँ गंगा कहते हैं ना, माँ चाहो तो मैं गंगा हूँ, नहीं बहता हुआ पानी, वो तो ठीक है। लेकिन जब आप एक नदी किनारे पहुँचते हैं तो आपने उसके अप्रतिम अनुपम सौंदर्य को भी देखा होगा। जब प्रातः काल में सूर्य निकल रहा होता है, जब उसमें छोटी नावें चलती रहती, कुछ चिड़िया चहचहाने लगते हैं, जब उसमें बगुलों की एक श्रेणी कुछ आवाज़ करते हुए एक ओर से दूसरी ओर निकलती है, पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जब आप ये सब बोलते हैं तो आपको ध्यान में आ जाता है कि आप 80 घाट में खड़े हैं, और 80 घाट में आप इस तरह के दृश्य रोज़ देखते हैं और आपको रोज़ लगता है कि कुछ नया हो रहा है। आप एक ही जगह खड़े होकर के हर दिन सुबह का एक एक चित्र उठा के ले आइए, आपको मिलाने पर लगेगा कि रोज़ अलग कुछ हो रहा है। नित्य नूतन करने की प्रक्रिया ये प्रकृति की, यही तो उसका नयापन है। प्रकृति तो वही है जो ठहरा हुआ नहीं होता है, जो कि नया नया नित्य नया सृजन करता हुआ चलता है, नए नए रूप में हमारे सामने अपना अवगुंठन खोलता हुआ चलता है। तो इस तरह की बातों को जो प्रकृति के साथ जोड़ते हुए भी हमने वहाँ पे गंगा में देखा। मेरे लिए अध्यात्म की आध्यात्मिक देवी है, वो एक हो गया। तीसरी, हर काशीवासी को गंगा किनारे पर जाने पर एक चिंता होती है। पहले जब बचपन में थे तो इतनी चौड़ी बाट थी कि इक्के दुक्के लोग ही दावा कर पाते थे कि मैं गंगा जी को तैर के पार कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम चल के पार कर लें। पता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर सिर्फ चलने ही को रह जाए, जलधर है। ऐसे 3 अलग अलग चिंताओं को लेकर के मेरी बंदिशें हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, एक रचना है जो कि थोड़ी सुगम है, पूरी शास्त्रीय नहीं है, लेकिन आप आनंद लीजिए। इसमें गंगा की बात है।
विमल कर दो गंग मेरे अंग को अमल कर दो, विमल कर दो। पुण्य जल के तट के निकट निवास कर दो, सुवास भर दो। सकल कालिम कलुष मन के परश निज विनाश कर दो। मातु मेरे हिया के अगन ताप हर निष्पाप कर दो। अब मैं राग परमेश्वरी में ये रचना आपको शास्त्रीय संगीत की सुनाता हूँ। अरुणिम रंग रंगे गंग तरंग छवि अति सुहावन। दूर चले पाखी की पाती लगत मन भावनी प्रात अति सुहावन। जब ऐसे प्रातः काल में आप पहुंच जाते हैं तो हृदय से अपने आप प्रार्थना होती है, जो मैं कर दो भर दो जीवन मेरे सुफल कर दो। तेरा अंधर मेरे अंतर को, तेरा अंधर मेरे अंतर को निज प्रकाश आलोकित कर दो।
गंगा से हमारी जुड़ी जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करना ये सबसे दुरूह कार्य है, क्योंकि हम संगीत वाले किसी और ही प्लानेट में निवास करते हैं। उनकी सोच एक अलग ही दुनिया में रहती है। वो उससे उतर करके सामाजिक सरोकारों के साथ डायरेक्टली जुड़ नहीं पाता। साहित्य जुड़ता है, कला जुड़ती है, लेकिन संगीत उतना जुड़ नहीं पाता है आसानी से। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो शंकर अवतरो हरो शंकर अवतरो हरो शंकर अवतरो हरो शंकर अवतरो हरो देश देश त्रास जगत देश देश त्रास जगत शंकर अवतरो हरो शंकर अवतरो हरो देश देश त्रास जगत देश देश त्रास जगत शंकर अवतरो हरो शंकर जटापाश केशराश जटापाश केशराश गंगाधार मुक्त करो गंगाधार मुक्त करो विकल धरणी तापरो विकल धरणी तापरो शंकर अवतरो हरो शंकर अवतरो हरो शंकर शंकर अवतरो हरो क्लेश द्वेष त्रास जगत। तीनों शब्द का प्रयोग है विद्यार्थियों के लिए है। क्लेश द्वेष त्रास, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। क्लेश द्वेष त्रास जगत जटापाश केश राश गंग धार मुक्त करो विकल धरणी ताप हरो। अगर गंगा में जल का प्रवाह निरंतर नहीं आएगा तो कैसे गंगा स्वच्छ होगी? कारण क्या है? इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है बड़े बड़े बांधों के साथ गंगा की अविरल धारा को बांध लेने के कारण। तो हमने इसको अपने शंकर जी से इसको जोड़ करके ऐसे लिखा है कि मानो भगवान शिव शंकर अपनी जटाओं में गंगा को कैद कर लिया उन्होंने, और उसकी धारा अविरल आ नहीं पा रही है। ऐसे समय में भगीरथ अपनी तपस्या से किस प्रकार गंगा को लेके आते हैं, ये जो कल्पना है उसी को लेकर के इसमें कहा गया है कि जटापाश केश राश गंगाधार मुक्त करो विकल धरणी ताप हरो। भगवान शिव की बात आ ही गई है। काशी की सबसे बड़ी पहचान शिव और गंगा, इसके साथ बहुत सारे अन्य पहचान भी है। मैं उस पर पहुंचूंगा क्योंकि ये बात यहाँ पे काशी की सांस्कृतिक विरासत पे हो रही है, तो उसके अलग अलग पहलुओं को मैं छूने का प्रयास कर रहा हूँ। आनंद रूप आनंद
भस्मराग जलाजूर कर त्रिशूल धारे आनंद रूप अनंत अनादि आनंद रूप ध्यान धरे सुर नर मोह पूजन ब्रह्मा। ये एक राग है। मेरी नवीन कल्पना में बहुत सारे राग भी बने, 25 के आसपास, पता नहीं उसमें से कितने अच्छे थे नहीं थे, लेकिन उसमें से एक राग ये भी है आनंद ललित, जो कि 80 घाट पर सुबह बनारस के बैनर पर बहुत कार्यक्रम होते हैं। पिछले 10 साल से हो रहे हैं, थोड़े कम, पौने 10 साल। कार्यक्रम का प्रारंभ मेरे ही राग गायन से हुआ था। वो पहला दिन था जब मुझे 80 घाट के इस स्थान के महत्व का पता चला, और मैं वहाँ पे जब राग गायन प्रस्तुत किया तो मुझे अत्यंत अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। बाद में एक समय आया जब मैंने वहाँ पे, चूंकि इसको आनंद कानन नाम दिया गया था और काशी को आनंद कानन कहा जाता है, इसलिए एक राग का मैंने जो कल्पना की आनंद ललित के रूप में, इसमें गा मा 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 धा ने धा गा मा मा धा धने सा रे दो मी का प्रयोग, दो माँ का प्रयोग तो ललित में होता ही है। इस तरह से इस राग की कल्पना थी, उसी की ये बंदिश आपने भी सुनी। और अब उस राग के उस दिन की उस बंदिश को मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि उस रचना को मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे बंदिश शब्द से उतना वाकिफ शायद ना हो। बंदिश राग की रचनाओं को कहा जाता है, जिसको राग, सुर, ताल में बांधा जाता है, इसलिए उसको बंदिश कहा गया है। तो बंदिश या रचना दोनों एक ही बात है। शास्त्रीय संगीत की रचनाएं बंदिश कहलाती है। पूरा पूरा मन मुकुलित तन प्रफुल्लित
शिव शङ्कर ध्यान मगन शिव शङ्कर ध्यान मगन शिव शङ्कर मस्तक पर चन्द्रमा मस्तक पर चन्द्रमा ध्यान मगन शिव शङ्कर ध्यान मगन शिव शङ्कर मस्तक पर चन्द्रमा ध्यान मगन शिव शङ्कर धन धन जटापाश धन धन जटापाश मुक्त करो गणनाश मुक्त करो गणनाश सर्व जग को तुम्हारे आस सर्व जग को तुम्हारे आस मिटाओ कलुष आदिवान मिटाओ कलुष आदिवान ध्यान मगन शिव शङ्कर शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं सुन्दरोऽहं सोऽहं सुन्दरोऽहं सोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं नाद ब्रह्मरूपोऽहं नाद ब्रह्मरूपोऽहं ओंकार स्वरूपोऽहं ओंकार स्वरूपोऽहं सकल रूप रूपोऽहं सकल रूप रूपोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं सदोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं अच्छा छोड़ दो ये एक बात अब शिव अकेले शोभा नहीं देते, शिव के साथ पार्वती है। अब पार्वती है तो फिर पूरा परिवार भी आ सकता है। गणेशोत्सव आ रहा है तो गणेशोत्सव में ऐसा लगता है कि काशी का एक हिस्सा पूरा गणेश में हो जाता है। गजानन गणेश के नाना प्रकार के रूप के वहाँ पे मंदिर हैं। अलग अलग मंदिरों पे अमृत विनायक मंदिर, तो सिद्धि विनायक जहाँ पे मैं हर साल लगभग गाने जाता हूँ। शारदा भवन में गणेशोत्सव होता है। हर जगह गणेशोत्सव की धूम मची होती है, साथ में शास्त्रीय संगीत होता है। तो जब भी शास्त्रीय संगीत की मुझे प्रस्तुति करने का मौका मिलता है, मैं कुछ न कुछ गणेश जी पर रचना करता हूँ। तो गिरजा संग महेश्वर जुगल विराजे, और उसमें बाल गणेश को, क्योंकि ये गणेश के जन्म की बात होती है इसमें, तो इसको कैसे व्यक्त किया अपनी रचना में। गिरजा संग महेश्वर गिरिजा संग महेश्वर गिरिजा संग महेश्वर जुगल विराजे हिम शिखर संग बाल गणेश गिरिजा संग महेश्वर जुगल विराजे हिम शिखर संग बाल गणेश गिरिजा
सकल अमंगल नाशन करता सकल अमंगल नाशन करता कृपा करो हो पर विघ्न हरता कृपा करो हो पर विघ्न हरता चलो साजना पूजन गणराज चलो साजना चलो साजना चलो साजना। गणेशोत्सव बीतेगा थोड़े ही दिन में नवरात्रि। 9 दिन तक लगातार ये शिवमयी काशी देवीमयी हो जाता है और उसमें जगह जगह दुर्गा पूजा, नवरात्रि के अलग अलग माँ के 9 अलग अलग रूपों के जहाँ मंदिर है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कर्णघंटा, तो अलग अलग स्थानों पर मंदिर है। लोग यात्रा करने जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। इन 9 दिनों में हम लोग संगीत वाले लोग बहुत अलग अलग दर्शन करने तो नहीं जा पाते। हम लोग सोचते हैं कि राग साधना के द्वारा माँ को अर्पित करते हैं। 9 दिन तक लगातार पिछले 15 साल से चल रहा है, लगातार कार्यक्रम होता है मेरे यहाँ। ऐसा भी हुआ है कि 5-5 कलाकार प्रतिदिन, यानी 9 पाली 45 कलाकार हमारे शिष्य और मैं स्वयं 9 दिन तक लगातार प्रस्तुति करता हूँ। पूरा हमारा शिल्पायन का हॉल खचाखच भरा रहता है। हमारी राग साधना हो गई तो ये भी नवरात्रि हो गई, तो इसमें इतनी अधिक बंदिशें बनी देवी की कि किधर से पकड़ूं क्या करूं समझ में नहीं आता है। फिर भी एक तो रचना तो सुनाना ही बनता है। शंकर ध्वनि एक राग है, उसमें एक विलंबित की रचना आपको सुनाता हूँ। इसमें माँ काली के रूप की कल्पना है। इसमें ये कैसी लीलाधरी अजब माँ तूने, अर्धंग शिव चरण तले राखी। ये कैसी लीलाधरी, ये कैसी लीलाधरी। छोटा छोटा कीड़ा नवरात्रि साधना में एक बहुत ही इतने तरह के अलग अलग रस्म होते हैं, परंपराएं हैं, पर्व को मनाने के अलग अलग तरीके तौर तरीके हैं। इसमें जो बात मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है कुमारी पूजन। कुमारी पूजन एक ऐसी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं जिसमें एक छोटी सी बालिका को माँ के रूप में उसको लाल कपड़े पहनाकर, आलता लगा के, उसको गहने पहना करके श्रृंगार किया जाता है और ये कल्पना रहती है कि माँ स्वयं उस बालिका के माध्यम से प्रकट होकर के उनकी पूजा करें। कुमारी पूजा ये अधिकतर दुर्गा प्रतिमाएं जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे आपको दिखता है। लोगों के घरों में भी होते हैं कुमारी पूजा। इसको लेकर के भी मैंने एक रचना में कुछ लिखा। तो आज माँ तोरी श्रृंगार करूंगी, लाल रंग की चुनरी लाल कुमकुम से मांग भरूंगी।
लाल रंग माला बुंद लावो रे मालनिया, छोटे छोटे चरणों में लाल लाल महावर लगाऊंगी। बस इसी को देखते हुए कि लाल रंग की माला, लाल रंग की चुनरी, तो लाल रंग माला जब भी आप दुर्गा दर्शन को जाते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षित बच्चे के रूप में क्या होता है कि महिषासुर को देखा जाता है। तो मैं देखता हूँ कि माँ की बंदिशों में असुर का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने उन असुरों के नाम संग्रह किए, पाया कि 8 अलग अलग असुरों के नाम आते हैं। शुंभ, निशुंभ, मधु, कैटव, चंड, मुंड, रक्तबीज, महिषासुर। तो इस बंदिश में आपको 8 मिलेंगे। शुंभ शुंभ वेदारे माता शुंभ शुंभ वेदारे माता चंड मुंड वरदारिणी माता शुंभ शुंभ वेदारिणी माता
शुभ परम मनाओ आज आओ गाओ बजाओ शुभ परब नवरात मनाओ जल्दी आना आज आओ गाओ बजाओ शुभ परब नवरात मनाओ आज आओ गाओ बजाओ नव दुर्गा के दर्शन पाओ नव दुर्गा के दर्शन पाओ ज्योत से ज्योत जगाओ मिलाओ ज्योत से ज्योत जगाओ मिलाओ आज आओ गाओ बजाओ। सबसे ज्यादा जिनका वर्णन शास्त्रीय संगीत के बंदिश में मिलता है वो है कृष्ण। राधा कृष्ण की रचनाएं हमारे रचनाओं में बिल्कुल व्याप्त है। एक उनकी भी रचना आपको 11 नवरात्रि दो होती है, चैत्र और शारदीय। शारदीय नवरात्रि की बात हो गई। चैत्र नवरात्रि में जो मुख्य पर्व में आता है वो है रामनवमी। रामनवमी में तो राम से संबंधित एक रचना भी गा लो आप लोग। चित्रवती चंद्र तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में लिख रहे थे, कृष्ण के बारे में नहीं, श्रृंगार का वर्णन करते। वहाँ राधा की तरह राधा कृष्ण का वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन तुलसीदास जी तो फिर तुलसीदास जी ठहरे। उन्होंने भी एक मौका निकाला, बड़ा मुश्किल, जहाँ पे उन्होंने मर्यादा को रखते हुए श्रृंगार रस, जो हमारे संगीत का रसों का राजा है, वहाँ पे वो उसको ले ही आए। वो था पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में सीता जी भी आती हैं और राम अपने लक्ष्मण के साथ आते पुष्प चुनने के लिए, और उसको अलग तरह से वर्णन किया गया कि अंगूठी में वगैरह। तो हमने इसी चीज़ को थोड़ा सा एक रचना के रूप में, तुलसीदास जी हमारे काशी के, जैसे काशी शिव की काशी, गंगा की काशी, उसी तरह कबीर की भी काशी है, तुलसी की भी काशी है। तो इसको भी अलग अलग रूपों में, क्योंकि काशी की सांस्कृतिक विरासत पे तो सभी आते हैं, तो तुलसीदास जी के ही इस रचना, किसी एक रचना में से लेते हुए चेतवा चंद्र
भगवान बिन अगर राम का जिक्र हो गया और संकट मोचन हनुमान जी न आए तो कहाँ संपूर्ण होगा। भगवान का अस्तित्व ही तो भक्तों के साथ, अगर भक्ति ही नहीं है तो कैसे भगवान। तो ऐसे भक्त प्रवर, श्रेष्ठ भक्त प्रवर हनुमान जी के संकट मोचन के दर्शन के लिए यहाँ पे ऐसा कौन है जो भला ना जाता हो। काशी की एक महान सांस्कृतिक परंपरा वहाँ पे है, सांगीतिक परंपरा है, 100 वर्षों से ऊपर चल रहा है कार्यक्रम। प्रति वर्ष इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं, 6 रात तक लगातार रात्रि जागरण होता है। वहाँ पे मुझे भी कम से कम 10-12 बार तो गाने का मौका मिला ही, अलग अलग समय पे कालखंड में। जब भी मैं गाया तो कुछ नया पेश करने की कोशिश करता था। देव वरदाया
उन्हें ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो उन्होंने अपनी वाणी में छुआ ना हो। और हमारे सामाजिक, धार्मिक हर चीज़ों पर उन्होंने इसको सुधारवादी एक प्रक्रिया रखते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में इसकी आलोचना भी की और हमें बताया भी कि हमें क्या करना चाहिए। इस निर्गुणोपासना के लिए, सगुणोपासना पर बहुत हो गई, निर्गुणोपासना में भी बात होनी चाहिए। तो वहाँ पे कबीर के वाणी के आधार पर समझ लीजिए एक रचना है,